अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कैम्ब्रिज IGCSE एंड O लेवल्स एडिशनल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें कंडीशंस देखें क्या दी हुई है। कंडीशन दी हुई है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू दिस फॉर -6 and 2 शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस। तो एक काम करो, सबसे पहले इसका डोमेन देखो, 2x + 4 चेक करो इज इक्वल्स टू 0 रख के सबसे पहले, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू 4 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -2। अब -2 चेक करो डोमेन में है कि नहीं। -6 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2 मेरा आंसर आया था -2 और -2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसकी टर्निंग पॉइंट्स मुझे मिल गए। ये यहाँ से टर्न होगा, मैं इसको स्केच करना है ना। ये -2x का -2 पर ये टर्न हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब x का -2 हमें थोड़ा यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये है -1, सपोज कर रहा हूँ -2 -3 -4 -5 -6। वाह वेरी गुड, मैंने यहाँ -6 के बाद -5 लिया ही नहीं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से टर्न होना चाहिए, ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा। वी शेप तो बनेगा हर हाल में। वी शेप क्यों बनेगा? क्योंकि उसने कहा है कि पूरी वैल्यू एब्सोल्यूट के अंदर है, तो इसका मतलब वी शेप तो बनना ही बनना है, ठीक है। अभी -6 पर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है वाई का, एब्सोल्यूट वैल्यू 2, एक्स की जगह -6 प्लस का 4, 2 6 12 माइनस का 12 प्लस का 4, ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, माइनस का एब्सोल्यूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ लेते हैं 2 4 6 और 8, तो हमारा -6 पे पॉजिटिव 8 आ रहा है यहाँ पर। पहली चीज़ ये यहाँ से यहाँ तो आएगा ही आएगा हर हाल में, क्योंकि -2 पे हमारा 0 आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह -2 रखेंगे प्लस का 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 प्लस का 4, तो ये 0 हो गया हमारा। तो y 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अभी इसका मैक्सिमम चेक करते हैं कि मैक्सिमम इसका क्या है। डोमेन है, फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह सबसे लास्ट वैल्यू रखेंगे जो कि 2 है, प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो y का आंसर इस तरफ भी 8 आ गया, क्या बात है। तो इस तरफ भी इसका 8 आ जाएगा, 1 और 2, ये यहाँ पर आ जाएगा 8। एक चीज़ अब दूसरी ये पता करना है कि जब हमारा यहाँ तो हमारे पास आ गया है पॉजिटिव 8, यहाँ पर भी आ गया पॉजिटिव 8 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अभी जब अगर मैं x 0 रखूँगा तो क्या होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू डोमेन में x की जगह 0 रखें, क्योंकि मुझे सी इंटरसेप्ट भी तो चाहिए ना। सी इंटरसेप्ट क्या होता है पता है किसी को? 2 0 0 प्लस 4 4। ऐसा पॉइंट सी इंटरसेप्ट बोलें या फिर y इंटरसेप्ट बोलें, एक ही बात होती है। एक ऐसा पॉइंट जो हमारे y एक्सिस से गुजरता हो, ठीक है, इसको हम c या फिर y इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। मैं वैसे बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा दोबारा भी करना चाहिए। तो ये 0 से, ये 4 से गुजरेगा यहाँ से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। x का 0 है तो यहाँ पर 4। बाकी वैल्यूज़ निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा था स्केच द ग्राफ, हमने बना दिया। शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस। तो इंटरसेक्ट जो एक्सिस से कर रहा है वो कर रहा है x का -2, y का 0। अब कोई मुझे कह सकता है कि सर इंटरसेक्ट नहीं किया है। वो इंटरसेक्ट का तो मतलब होता है कि उसमें से आर पार गुजर जाए। सर आप भूल गए शायद मेरी बात। मैंने आपसे कही थी कि अगर ये लाइन इस तरह से होती है तो, एक सेकेंड मैं इसको बड़ा करके बनाता हूँ। ये लाइन इस तरह से है ना, तो बेसिकली ये लाइन इस तरह से होती नहीं है, ये डॉटेड लाइन होती है हमारी। कहाँ के भैया स्टाइल ये रहा इसका, सही है। ये डॉटेड लाइन होती है हमारी जो कि नीचे जानी चाहिए थी लेकिन नीचे जाती नहीं है। ये लाइन इसको नीचे जाना चाहिए था ऐसे करके स्ट्रेट, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होती है इसमें y इज इक्वल्स टू
ज़ीरो पे रिफ्लेक्ट होती है इस तरफ को, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन, और एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन में y नेगेटिव होता ही नहीं है। तो जब y नेगेटिव नहीं होता तो लाइन नीचे भी नहीं जाएगी बल्कि ऊपर को बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसका इंटरसेक्टिंग जो है वो ये है एक पॉइंट, x का -2 y का 0। और जो दूसरा पॉइंट पूछा है इन्होंने, वो पूछा है x का 0 और y का +4, ठीक है, जो कि ये रहा, ये x का 0 है और y का 4 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये x का -2 है और y का 0 है, ठीक है। पॉइंट तो है ना, x का 2 नेगेटिव का हुआ तो y 0 तो हो गया ना, अब टच होकर ही गया हो भले, ठीक है, तो टच तो हो गया ना, तो ये इसका इंटरसेप्ट बन गया, ठीक है। अब ऑन द सेम एक्सिस मुझे इस सब इरेज करने दीजिए। अब वो कह रहा है पार्ट बी में, कहता है ये हमारा पार्ट ए है, मैं हमेशा एक चीज़ भूल जाता हूँ, यहाँ इसको फंक्शन ज़रूर लिखें इसका 2x+4। अच्छा अब वो कह रहे हैं ऑन द सेम डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x+5। देखें वैसे तो आप एडमैथ्स के बच्चे हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता कि ये x+5 वाली लाइन कैसे बनाते हैं, तो वो टेबल बना कर लें इस तरह से, x1 ले लें, 2 ले लें, और y के आंसर x में ये है x+5, यानी कि हर x की वैल्यू को 5 से प्लस करना है। 5 + 1 6, 5 + 2 7, x का 1 y का 6 यहाँ आ जाएगा, x का 2 y का 7 वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर x 0 रखते तो y 5 आ जाता, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें एक लाइन चाहिए ऑन द, हम इसको लाइन को बनाना है इस तरह से, ठीक है, सही है, इस तरह से यहाँ पर बनेगी। अब हो सकता है कि वैसे तो ये इसको यहाँ से गुजरते हुए इस 5 पर आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने, हाँ इस तरह अब बिल्कुल ज़्यादा बेटर है। मुझे कैसे पता था कि x के +5 और -5 से आएगा, क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट है ना वो ग्रेडियंट 1 है। ग्रेडियंट 1 होने का मतलब है अगर c इंटरसेप्ट इसका 5 है तो यहाँ पर इसका जो x एक्सेस का कोऑर्डिनेट होगा वो भी 5 नेगेटिव का ही होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि लाइन इस तरह से इन कर रही होती है। अब सॉल्व द इक्वेशन फॉर दिस वैल्यू, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये है एक चीज़ थोड़ी सी करने वाली, अब ये मैं स्केच इसके मिटा देता हूँ अगर आप कहें तो। देखें इसको अगर सॉल्व करते हैं खाली, वैसे तो हमारे पास आंसर आ गया है, आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए बिना इसके। एक यहाँ पर आ रहा है, ये x का -3 टच हो रहा है, देखें ये x के -3 पर आ रहा है, और ये एक x के जनाब ये आ रहा है +1 पर होना चाहिए था, ये वाला ये x के +1 पर होना चाहिए। जो हमने स्केचिंग की तो गलत आया है, अगर एक एक्यूरेट ग्राफ बना दे तो बिल्कुल सही था। बहरहाल इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2x+4 = x+5। अब आप जानते हैं जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटती है तो आपके पास दो वैल्यूज़ जनरेट होती हैं, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। 2x+5 = x+5 और 2x+4 = -x-5। इस x को यहाँ ले आएँ, इस 4 को वहाँ ले जाएँ, सॉल्व फॉर x कीजिए। 2x - x 5 - 4, 2x - x x 5 - 4 1। नहीं कहा था मैंने कि यहाँ पर ये 1 पर आ रहा है, तो एक x का आंसर बना गया। इसको यहाँ भेजें, इसको वहाँ भेजें। 2x माइनस का x यहाँ कर +x हो जाएगा, -5 4 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, -4 - 5 9, 2x + 1x 3x, 3 1 3, 3 3 9, माइनस का 3। नहीं कहा था मैंने आपको कि x का आंसर 3 आ रहा है, बस यही इसमें साबित करना था, ठीक है जी। थोड़े से फंक्शंस हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, ऐड में से के मुश्किल होते हैं डी सिलेबस के मुकाबले में, बट आई रियली ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इसके सारे इवन एंड नोट समझा दूँ। अगर कहीं कोई फेलियर आ जाता है तो प्लीज़ अपॉलॉजीज़ फॉर दैट, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ उसका ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।